हाया सोफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़िया एक बहुत बड़ा फ़न तामीर का मौजज़ा है जो तकरीबन 1500 साल कबल एक क्रिश्चियन चर्च के तौर पर तामीर किया गया था और सदियों से ईसाइयों और मुसलमानों दोनों के लिए एक अहम मकाम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा है। 360 एडी में बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनस यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने पहली हाया सोफिया की तामीर का काम शुरू किया। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। ये एक लाटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल। पहली चर्च की तामीर के वक्त इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। इस शहर का नाम बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनस के वालिद कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर पड़ा जो बाज़ंतीन सल्तनत का पहला बादशाह था। पहली हाया सोफिया की छत लकड़ी की दिखाई गई थी। 404 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया में होने वाले फसादात के दौरान पहली हाया सोफिया को जला दिया गया था। ये फसादात शहंशाह एक्कॉडियस जिसने 395 से 408 ईस्वी तक हंगामा खेज हुकूमत की, उसके ख़ानदान में होने वाले सियासी तनाज़ात की वजह से फूट पड़े थे। एक्कॉडियस के जानशीन शहंशाह थियोडोसियस ने हाया सोफिया को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया और दूसरी बार हाया सोफिया की तामीर 415 ईस्वी में जाकर मुकम्मल हुई। इसमें 5 नेव्स यानी चर्च के 5 दरमियानी हिस्से थे और एक यादगार दाखिली दरवाज़ा था और इसे लकड़ी की छत से भी ढांपा गया था। ताहम एक सदी गुजरने के थोड़े अरसे बाद ही शहंशाह जस्टिनियन जिन्होंने 527 से 565 ईस्वी तक हुक्मरानी की, उनके दौर हुकूमत में उनके खिलाफ बगावतों के दौरान एक बार फिर हाया सोफिया को जला दिया गया। आग की वजह से होने वाला नुकसान इस कदर ज़्यादा था कि उसकी फिर से मरम्मत करना नामुमकिन था। इसीलिए शहंशाह जस्टिनियन ने 532 ईस्वी में हाया सोफिया को मसमार करने का हुक्म दिया और साथ ही उस वक्त के 2 बहुत ही मारूफ आर्किटेक्ट्स इज़िदोरस और एंथीमियस को एक बार फिर नए सिरे से हाया सोफिया की तामीर का काम सौंप दिया और तीसरा हाया सोफिया 537 ईस्वी में मुकम्मल हुआ जो आज भी कायम व दायम है। इस इमारत की लंबाई 269 फीट है और चौड़ाई 240 फीट है और इसकी ऊंचाई पर गुंबद की छत हवा में 180 फुट लंबी है। फर्श और छत के लिए इस्तेमाल होने वाला संगमरमर एनातोलिया और शाम में तैयार किया गया था, जबकि दूसरी ईंटें जो फर्श की दीवारों और दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल की गई वो शुमाल अफ्रीका से आई थी। इस नए हाया सोफिया में पहली ईसाई दीनी खिदमत 27 दिसंबर 537 ईस्वी में मुनक़िद की गई और इस वक्त शहंशाह जस्टिनियन ने ये तारीख़ी अल्फाज कहे, मेरे परवरदिगार, मुझे इस तरह अजीम इबादतगाह बनाने का मौका फराहम करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हाया सोफिया को एक मरकज़ी चर्च की अहमियत हासिल थी, इसीलिए यहाँ शहंशाहों की ताजपोशी भी की जाती थी। तकरीबन 1000 साल तक इस चर्च ने पूरे आलम ईसाइयत के लिए एक मरकज़ी किरदार अदा किया और ईसाइयों को यह अकीदा बन चुका था कि ये चर्च इनके कब्ज़े से कभी नहीं निकल सकता। लेकिन इनकी यह गलत फहमी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर हमला करके दूर कर दी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान थे जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में ही कुस्तुनतुनिया को फ़तह करके हमेशा के लिए रोमन एम्पायर का ख़ात्मा कर दिया और कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने उस वक्त के पादरियों को अपने ज़ाती ख़जाने से इस हाया सोफिया की कीमत अदा की और इसे चर्च की बजाय मुसलमानों के लिए मस्जिद में तब्दील कर दिया था। इस्लाम हमें हरगिज़ ये इजाज़त नहीं देता कि हम दूसरे मज़ाहिब की इबादतगाहों को ज़बरदस्ती उनकी इजाज़त के बग़ैर अपनी मसाजिद में तब्दील कर दें। इसीलिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस हाया सोफिया की
ایک بھاری قیمت ادا کی۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں پہلی ظہر کی نماز ادا کی اور یہ پیغام دے دیا کہ ہایا صوفیہ اب ایک مسجد کا درجہ رکھتی ہے، اور لگ بھگ 500 سال تک ہایا صوفیہ کو ایک مسجد کا درجہ حاصل رہا۔ لیکن بدقسمتی سے پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور اسی کے ساتھ مصطفیٰ کمال اتہ ترک کے دور حکومت میں ہایا صوفیہ سے 1935 میں مسجد کا درجہ چھین کر اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا، اور 86 سال تک اسے ایک میوزیم کی اہمیت حاصل رہی، جو ترکی میں آنے والے ٹورسٹ کے لیے ایک بڑی وجہ رہی۔ لیکن اب 86 سال بعد ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے عدالت سے ہایا صوفیہ کو پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کا کیس جیت لیا، اور 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت نے ہایا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظور کر لیا، اور 24 جولائی کو یہاں پہلا جمعہ پڑھایا گیا، اور اسی کے ساتھ ہی باقاعدہ طور پر نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہایا صوفیہ کو اب ایک بار پھر ایک مسجد کا درجہ حاصل ہو گیا، جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن اس کے برعکس دنیا بھر کے عیسائیوں میں اس بات کو لے کر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہایا صوفیہ کی تاریخ پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کر دیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اس طرح کی مزید امیزنگ اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اب میں آپ کو ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔